आजमा बुखारी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस करिए, हिना परवेज बट के हमरा आपको फिर से लिए चलते हैं। होगा वो तो दोबारा अगली की भी धमकी दे चुका है। किस चीज़ का जुडिशल जो है वो कमीशन बनाना है। इनको अदालतों के कंधे इस्तेमाल करने हैं। ये अदालती हथौड़े के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो तबाह बर्बाद करके अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब मुझे हैरत यह है कि वो गई थी मुख्तलिफ इनके डेलीगेशंस जो हैं वो कभी अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कभी यूके में जाके। आप देख रहे हैं यूके में क्या हो रहा है। यूके में ये सब नहीं हुआ। कोई फौजी तनसीबात की तरफ किसी ने आंखें उठा के नहीं देखा। उसके बावजूद रीट्वीट्स करने के ऊपर भी वज़ीर आज़म जो है उनका यूके के, उन्होंने कहा रीट्वीट करने के ऊपर भी सज़ा देंगे। उन्होंने समरी ट्रायल्स के ज़रिए 48 आवर्स में 2-2 साल से लेकर 10-10 20-20 साल की सज़ाएँ दे दी हैं। वो घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस रहे हैं और जाकर वहाँ से जो है इन मिसक्रिएंट्स को बाहर लेके आ रहे हैं। इस तरह से रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो साबित होती है। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो मर्जी आग लगाई, उन्होंने पीटीवी को आग लगा दी, उन्होंने रेडियो स्टेशन जला दिए, उन्होंने एम्बुलेंसेस जला दी, उन्होंने जो है वो टोल प्लाजा जला दिए, उन्होंने तमाम तनसीबात जला दी, फौजी मुजस्मे गिरा दिए, लेकिन आप उनको माफ़ कर दें। और हमें ये माफ़ी का दर्स कौन देते हैं? वो लोग जो अपने मुल्कों के अंदर जो है अगर कैपिटल हिल पे हमला हो तो वो कुछ और रूल्स हैं, यूके के अंदर रॉयट्स हो तो कुछ और रूल्स हैं, और हमारे लिए जो है वो ईमानदारी जो है वो हमें बताई और दिखाई जाती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जुडिशल किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पर जो हुआ वो बाकायदा हर एक याददाश्तों में भी महफूज है और कैमरे की आँख ने भी, पूरी दुनिया ने वो सरेआम देखा है। और ये प्लानिंग के साथ हुआ था। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे, और साथ में जहरीली तकरीरें थी जिसके अंदर ये गालियां दिया करता था, जिसके अंदर लोगों को उकसाया करता था। और 9 मई वाले दिन अगर आप याद करें, इनके तमाम लीडर्स ने यकजबान होकर कहा इमरान खान की जान को ख़तरा है, उसको मार देंगे। वो कस्टडी में मारने के लिए लिया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, सब बाहर निकलें। और ये सब लोगों को इश्तियाल दिलवा कर उनको ये जो है वो प्रोवोकेट करके इन सब को बाहर निकाला गया। और फिर ये जो सब कुछ हुआ वो पाकिस्तान में देखा। मैडम ये बताइएगा कि आपके पुरानी इत्तेहादी मौलाना फजल-उर-रहमान जी कहते हैं कि हुकूमत किसी की है और चला कोई हो रहा है, जबकि जमात इस्लामी ने एक धरना दिया था और कल जो उनके अमीर उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत अपनी बातों पर कायम ना हुई तो फिर हम पूरे मुल्क का पहिया जाम करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहिया जाम करने के लिए जितने बंदे चाहिए उतने तो उनको वोट नहीं मिले हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो धरना अमीर जो हैं वो चूँकि कराची से धरना देते देते वो अमीर बन गए हैं, तो उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल धरना है, तो वो धरना उनकी मर्ज़ी है जी, वो दे लें। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखिए मौलाना साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं। मैं उनकी जो है वो किसी बात पे कोई हार्श कमेंट तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये अब मतलब पुराना हो गया ये बयान और ये चीज़ हुकूमत किसी की है, फ़लानी किसी की है। जिसकी हुकूमत है वही दिख रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ऐसे वाक़यात तो पहले भी गैरत के नाम पे होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है कि जो अनपढ़ तबका है ज़्यादातर उनमें ये चीज़ें सुनने आती हैं, तो हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जाए? ये हुकूमत की तरफ से सारे इक़दाम हैं जो मैंने आपको दिखाए। कभी आपने इस तरह से किसी एक केस के ऊपर किसी चीफ मिनिस्टर की इतनी सीरियसनेस देखी है, उनकी इंतज़ामिया की, उनके इदारों को इतना प्रोएक्टिवली काम करते हुए देखा है, फिर साइंटिफिक तरीके से जो है वो इस केस को पूरी तौर पर हल करके नाकाबिले तरदीद शवाहिद को सामने लाकर मुल्ज़िम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमारे होता यह है, अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या होता है, उस पर 1-2 दिन टिकट्स चलेंगे, 1 आधे दिन बुलेटिन में आएगा, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस केस को पहले दिन से ना चीफ मिनिस्टर ने दफन होने दिया और ना हिना ने जो है वो उसको किसी भी तरह जो है वो अंडर द कार्पेट जाने दिया। और इंशाल्लाह हर एक केस को ऐसे ही एग्जाम्पल बनाएंगे। ख़वातीन, देखिए अल्लाह पाक ने एक बहुत क्लियर ये दिया है, मौका होता है कि अगर आपका किसी खातून से गुजारा नहीं हो रहा, आपका कोई इख्तलाफ है, आप उसको तलाक दे दें। तलाक दे के आप उसको भेज दें। किसी को उसकी जान लेना, उसको इस तरह से मार देना गैरत के नाम पे या किसी भी नाम पे,
ये ना मजहबी तौर पर काबिल कबूल है, ना माशरती तौर पर काबिल कबूल है, और ना इखलाकी तौर पर काबिल कबूल है, और इसको कतई तौर पर टॉलरेट चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किया जाएगा। मैडम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मर्द के बिहेवियर की वजह से होते हैं, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि गुर्बत जो है इसकी मेन कॉज है? सानिया गुर्बत की वजह से, सानिया का कत्ल वो अच्छी खासी फैमिली से है, सो ये भी ना भाई मैं नहीं समझती कि इसके बाद कोई इशू रह गया है कि इस तरह के वाक़यात सिर्फ गुर्बत की वजह से होते हैं, ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करूं कि जो सानिया थी उसकी अपनी 200 दुकानें थीं और वो प्लाजा उसके बाप का था, और ये लड़का रोज़ उसको कहता था, 2 साल से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था, और उसको कहता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, और क्योंकि उस बेचारी बच्ची ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं की तो उसको उसने मर्डर कर दिया और उसको सुसाइड करा। ये बताइएगा कि पीटीआई के तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह हालात हो रहे हैं, और आपने देखा कि स्टूडेंट्स को निकाल के, और वो एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं कि अब चलाने लगे, और पटियाला के बाहर जो है वो धरना देने लगे। अच्छा, एक तो मैं ये ज़रूर क्लैरिफाई करूँ, मैंने देखी हैं 2-3 चीज़ें, उसको मैं सबूत के साथ इंशाल्लाह आपके साथ आऊँगी। जो कुछ इन्होंने वीडियोज़ जारी की हैं उसमें मेजॉरिटी ओवरसीज़ हैं, और एक जो जिनको वो कह रहे हैं KPK से कोई शायद उनका लड़का पकड़ा गया, उसका अफ़गानिस्तान का ID कार्ड है। सो ये तो डॉट्स जहाँ जहाँ मिल रहे हैं ना, जैसे जैसे मिल रहे हैं, हम कुछ सोए हुए नहीं हैं, पाकिस्तान के इदारे जो है ना वो जाग रहे हैं, उनको मालूम है, और अब चूँकि ये अपना दिखा चुके हैं कि ये फितना फसाद किस हद तक जा सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वो बांग्लादेश के अंदर जो तलबा निकले, उनके पास एक एजेंडा था कि उनको मुलाजमतों के ऊपर कोई इशू था, फिर ये कि 15 साल से एक हुकूमत चल रही थी, और वो जो तलबा निकले उनके वालिदैन भी उनके साथ थे। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब के अपने बच्चे कहाँ हैं? दूसरे के बच्चे आज भी 9 मई के अंदर, या कुछ बच्चे जो है वो मिलिट्री ट्रायल भुगतेंगे, या जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं। इमरान खान के बच्चे जो हैं वो बाहर बैठ के लंदन की पुरफजा मुकाम पे जो है वो गोल्ड स्मिथ हाउस में एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरों के बच्चों को कह रहा है मरने के लिए बाहर आओ। क्यों आएंगे बच्चे बाहर? हमारे मुल्क के बच्चों के हाथ में क्लाशनकोफ, पेट्रोल बम ये नहीं होगा। हमारे मुल्क के बच्चों का मुकद्दर ये नहीं है। इसके बच्चे जो है वो बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, हमारे बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूशन से निकलें और हाथ में पेट्रोल बम पकड़ लें और जाकर जो है वो लोगों वो तंसीबात को आग लगा दें। ये नहीं होगा। ये कोई ये इमरान खान साहब की खाम ख्याली है। इनका पहले प्लान था कि हमें पाकिस्तान को तुर्की बनाना है। बड़ा शौक आया था इमरान खान को तुर्की बनाने का, वो नहीं बना सके। जब वो कहा कि वो लेटना पड़ता है अपने टैंकों के आगे, तो सारे जो है वो घरों में बीमार हो गए थे। उसके बाद इनका प्रोग्राम बना कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना है, जिसके ऊपर IMF को खत भी लिखे, तमाम तर साजिशें की। जब वो भी नहीं हो सका, अब ये बांग्लादेश जो है वो प्लान लेके आ गए हैं। और वैसे इनका मैं क्या ही कहूँ, कल तक जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो डिलीट करने के बाद, हमारे पास तो मौजूद ही है ना, कल तक शेख मुजीब जो है वो इनका हीरो था, उसको ग्लैमराइज कर रहे थे। जब से उसके मुजस्मे नीचे उतरे हैं तब से इमरान खान को अपने मुजस्मे शायद उसकी शक्ल में नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि एक नैरेटिव आ रहा है कि पाकिस्तान की झंडे के साथ पीटीआई का भी झंडा लगाने, बिल्कुल नहीं, नो, गलत है ये। और ये फिर एक फसाद क्रिएट करने की कोशिश है। इंडिपेंडेंस डे एक कौम का होता है और कौम का एक ही झंडा होता है जो पाकिस्तान का झंडा है। और पाकिस्तान के झंडे के अलावा किसी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और थोड़े दिन है भाई सियासत करने के लिए, और थोड़े दिन है आपका जो है वो ये फसाद क्रिएट करने के लिए। खुदा का वास्ता है, मुझे समझ नहीं आती, जिस चीज़ पे कौम खुश होगी इनको तकलीफ होती है। जो पाकिस्तान की कौम इंडिपेंडेंस डे मनाएगी उस पर इनको प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान की जान छोड़ क्यों नहीं देते? ये कौम की खुशी के साथ खुश क्यों नहीं होती? अरशद नदीम आया है, उसके ऊपर हर चीज़ पे एतराज़ है। उसकी जो है वो हुकूमत ने जो उसकी सपोर्ट क्यों की थी, कैसे नहीं की थी, हम फलाने ने कान में क्या कह दिया। मतलब साइकोज हो चुके हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, एक झंडा, पाकिस्तान का झंडा जो है वही हर जगह हर एक के हाथ में होगा। उनको पहले तो उनको तमीज़ और तहजीब सिखानी चाहिए कि नेशनल डे है, ये पॉलिटिकल डे नहीं है, और खुदा के वास्ते नेशनल डे को नेशनल डे रहने दो। थैंक यू वेरी मच।